सो हेलो। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन कोरियन ड्रामा लवर्स के लिए है दोज वॉच कोरियन ड्रामास वेरी केयरफुली एंड क्लोजली। आप सभी ने कोरियन ड्रामास में कभी ना कभी कुछ कॉमन चीजें जरूर नोटिस की होगी, लाइक सिमिलर लव एलिमेंट, कंपेलिंग कैरेक्टर्स, मेलोडिक साउंड ट्रैक्स, फैमिलियर स्टोरी लाइन्स, डिस्टिंक्ट फैशन वगैरह वगैरह। लेकिन इन्हें छोड़कर बहुत सारी ग्राउंड लेवल पर ऐसी चीजें हैं जो आपने जाने अनजाने में लगभग हर कोरियन ड्रामा में नोटिस की होगी, जैसे कि हमारा अमीर रईस मेन कैरेक्टर, गरीब घर की सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की, लव ट्रायंगल, किसिंग सीन्स, गिम्बाप और स्कूल बुलीज। सो देयर आर लॉट ऑफ सिमिलर थिंग्स दैट आर शोन ऑन कोरियन ड्रामास। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे एंड वी विल एक्सप्लोर ऑल दिस थिंग्स एंड नो द क्वेश्चन व्हाई आर दे शोन टू बी कॉमन इन कोरियन ड्रामास एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, ड्रंक सीन्स। तो अब इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लगभग हर कोरियन ड्रामा शो में एक मोमेंट ऐसा जरूर आता है जहां अपना कैरेक्टर नशे की हालत में धुत होकर बहुत ज्यादा पागलपंती करता है। अब ऐसा दिखाने के पीछे का रीजन क्या है और व्हाई डज ऑलमोस्ट एवरी कोरियन ड्रामा फॉलो दिस थिंग? तो इसका जवाब है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ड्रिंकिंग इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कोरियन कल्चर। साउथ कोरिया में शराब पीना एक आम बात है। वहाँ लोग अक्सर काम के बाद या सोशल इवेंट्स में शराब पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। एज सच ड्रंक scenes in dramas reflect these aspects of Korean social life. Additionally, drunk scenes can be used to be reveal more about characters' personality or emotions. जब हम किसी drunk character को silly और exaggerate behave करता हुआ देखते हैं, we see characters confess their feelings or act in more uninhibited way. तो ये काफी वैगिश फील होता है, जो रोमांटिक टेंशन, इमोशनल डेप्थ और कॉमिक रिलीफ मोमेंट्स को क्रिएट करता है। सो अब नंबर 2, सिंड्रेला स्टोरी, which means status difference between the two main characters. यानी कि the trope of a rich male lead and poor female lead. अब ज्यादातर कोरियन सीरीज में हमने ये चीज देखी होगी कि हमारा मेल लीड कैरेक्टर रिच और लेविश बैकग्राउंड से होता है और फीमेल लीड जो कि गरीब और अपने स्ट्रगलिंग फेज में जी रही होती है, जो फ्रूगल बैकग्राउंड से आती है। अब देखो, मैं यहाँ एवरी कोरियन ड्रामास की बात नहीं कर रहा, सम आर डिफरेंट एंड कुछ में तो ये रिवर्स भी होता है, लाइक क्वीन ऑफ टीयर्स। लेकिन ज्यादातर कोरियन ड्रामास में इसी थीम को फॉलो किया जाता है। रिच मेल लीड एंड पुअर फीमेल लीड डायनेमिक्स ये सिर्फ कोरियन शोज में ही नहीं बल्कि ये एशियन ड्रामा ट्रेडिशंस तक में कॉमन है। नैरेटिव में यह फॉर्मूला स्टेटस, क्लास और जेंडर रोल के अराउंड कल्चरल वैल्यूज की बात करता है। जैसे मेल लीड की वेल्थ एंड पावर को एक अट्रैक्टिव क्वालिटी के रूप में देखा जाता है, जबकि हीरोइन की मॉडेस्टी, डिसिप्लिन एंड हम्बल नेचर सिंपैथेटिक नैरेटिव्स को जन्म देती है, जिससे कहानी में क्लास, कॉन्ट्रास्ट, सिंड्रेला स्टोरी, फैंटेसी जैसे एलिमेंट्स ऐड होते हैं। देखो, इट्स जस्ट अ ट्रोप, नॉट अ यूनिवर्सल रूल, इट्स अ कॉमन नैरेटिव डिवाइस। तो अब बात करते हैं नंबर 3, कोरियन कलिनरी कल्चर की, यानी कि कोरियन फूड की। कोरियन ड्रामास में अक्सर कलिनरी कल्चर को प्रोमिनेंटली दिखाया जाता है, शोकेसिंग ट्रेडिशनल डिशेस, कुकिंग टेक्निक्स एंड डाइनिंग एटिकेट्स। आपने लगभग हर कोरियन ड्रामास में ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये अपनी प्राइमरी डिशेस लाइक किमची, गिम्बाप, फ्राइड चिकन, बिबिम्बाप एंड स्पेशली रैमेन, दीज हाईलाइट द फूड हेवीली। साथ ही ये अपनी कुकिंग टेक्निक्स जैसे फर्मेंटेशन, ग्रिलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, स्टूइंग को भी सीन्स में एक्सेंचुएट करते हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों, और लगभग एवरी कोरियन ड्रामा में ये पैटर्न को क्यों फॉलो किया जाता है? इवन फूड कल्चर पे इतना फोकस अटेंशन तो हमारे इंडियन मूवीज और फॉरेन शोज तक में भी नहीं दिखाते। सो व्हाई डू कोरियन ड्रामास ओनली लाइक दिस? तो इसका सिंपल जवाब है, कोरियन ड्रामास में फूड इज मोर देन जस्ट अ नेसेसिटी फॉर सस्टेनेंस, इट्स अ कल्चरल फिनोमिनन। कंट्री के रिच कलिनरी हेरिटेज और खाने के प्रति लोगों के पैशन को शो करना ये उनकी अपनी एक डेलिब्रेट चॉइस है, बिकॉज फूड एक कल्चरल आइडेंटिटी है एंड के ड्रामा प्रमोट देयर कल्चरल pride and highlight their food traditions and flavors, and also they're an integral part of the storytelling process. Now number 4 is second lead syndrome. So second lead syndrome is a common phenomena in Korean dramas. ये वर्ड तब रेफर होता है जब व्यूअर सेकेंडरी मेल या फीमेल कैरेक्टर के लिए इमोशंस और फीलिंग्स डेवलप करते हैं और उनसे एम्पैथाइज होते हैं एंड रिसेप्टिवली उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, जो अक्सर मेन लीड कपल के एंड अप होने पर डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन की ओर ले जाता है। कोरियन रोमांटिक शोज में particularly ये आम है, where it's almost a tradition to create a compelling second lead character. तो जहां तक मेरा मानना है, second lead syndrome एक narrative trick है जो स्टोरी में रोमांस, मिसअंडरस्टैंडिंग, टेंसिटी और सस्पेंस को क्रिएट करता है। ये एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक है जिससे कहानी में एंटी हीरो ट्रोप, अपोजिट अट्रैक्शन, इमोशनल कनेक्शन, एक तरफा प्यार, कॉम्प्लेक्सिटी, व्यूअर चॉइस और व्हाट इफ फैक्टर ऐड होता है। इट्स द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स रिलेटेबल कैरेक्टर्स दैट इम्पैक्ट द ऑडियंस ऑन अ
डीप लेवल। और यही वजह है कि हमें ज्यादातर कोरियन ड्रामास में ये सेकंड लीड सिंड्रोम वाला स्टफ देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट इज अम्ब्रेला सीन्स। अगर आपने कभी के ड्रामास में गौर किया है तो लगभग हर के ड्रामा में, फिर वो चाहे किसी भी जॉनरा का क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जहां हमारा मेन कैरेक्टर बारिश में छाता हाथ में लेकर हीरोइन के साथ शेल्टरिंग होता है। अम्ब्रेला सीन्स ये कोरियन ड्रामास में एक जेनरिक सब्सटेंस है। कई कोरियन ड्रामास में अम्ब्रेला सीन्स स्टेपल ट्रोप की तरह काम आते हैं, ऑफ्टन सर्विंग एज अ की मोमेंट इन द स्टोरी। इट इज अ फ्लीटिंग बट पावरफुल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, इमोशंस, रिलेशनशिप एंड इवन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्लॉट। सो व्हाई डू these scenes appear so frequently? बारिश होना, छाता लेकर जाना और किसी को सहारा देना और छाते को कौन थामे हुए है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? So the umbrella creates a love pairing, a coupling, a way to step away from the world and focus on the couple at hand. कोरियन ड्रामास में अम्ब्रेला अक्सर प्रोटेक्शन, शेल्टर एंड सेफ्टी का एक सिंबलिज्म होता है। जब कोई कैरेक्टर अपना छाता शेयर करता है तो ये सिर्फ बारिश से बचने के लिए नहीं होता। इट्स एन एक्ट ऑफ सब्जेक्टिविटी, वल्नरेबिलिटी एंड ट्रस्ट। प्रॉक्सिमिटी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एक सेंस ऑफ कनेक्शन क्रिएट करते हैं जो कैरेक्टर्स के बीच के इमोशनल बॉन्ड को रिफ्लेक्ट करते हैं। अम्ब्रेला सीन्स में विजुअल स्ट्राइकिंग, टच ऑफ एलिगेंस एंड ब्यूटी को ऐड करते हैं। सो नाउ नंबर 6, सैमसंग फोन्स। हमारे इंडिया की कोरियन ड्रामास देखने वाली ऑडियंस के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि ये कंटिन्यूसली अपने सीन्स में सैमसंग फोन्स को इतना क्यों हाईलाइट करते हैं। तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है, इसका सिंपल आंसर है प्रोडक्ट प्लेसमेंट डील्स। सैमसंग नॉन स्टॉप ड्रामा प्रोडक्शन कंपनीज के साथ प्रोडक्ट प्लेसमेंट डील्स करता है और क्योंकि सैमसंग कोरिया की एक मेजर कंपनी है, दिस हेल्प्स टू एनहांस इट्स ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन। ये शोज के विजुअल्स में अपने डिवाइस को स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व करते हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स द ऑडियंस फैमिलियरिटी विद द ब्रांड एंड द यूबिक्विटी ऑफ स्मार्टफोन्स इन मॉडर्न लाइफ। तो अब आखिर में उसकी बात करते हैं जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं, यानी कि सोजू। अब हाँ, मुझे पता है कि ये तुम भी जानते होगे कि ये कोरियन शराब है, लेकिन ये कोरियंस के लिए इतना स्पेशल और यूजुअल क्यों है? शायद ही ऐसा कोई कोरियन ड्रामा होगा जिसमें इसका जिक्र ना किया गया हो। मुझे और आप सभी को भी कोरियन ड्रामास देख के ही सोजू के बारे में पता चला है। तो आखिर क्या है ये सोजू? सोजू एक क्लियर कलरलेस कोरियन ड्रिंक है जो राइस और ग्रीन्स से बनता है। ये नेचुरल फ्लेवर और स्लाइटली स्वीट होता है, सिमिलर लाइक वोडका। सोजू इज मोर देन जस्ट अ ड्रिंक, इट्स अ सिंबल ऑफ सोशल बॉन्डिंग, कम्युनिटी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। ये के ड्रामास में रिश्तों को एक साथ रखता है और लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। विद सोजू कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप अक्सर उनके पर्सनैलिटीज, इनसिक्योरिटीज और वीकनेस को रिवील करते हैं। द ड्रिंक बिकम्स अ मेटाफोर फॉर देयर स्ट्रगल्स एंड जुबिलिएशन। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे ड्रामेटिक सिचुएशंस में भी हंसी, मजाक और प्यार के लिए हमेशा जगह होती है। सो दिस वर द 7 थिंग्स दैट आर कॉमन इन एवरी कोरियन ड्रामा, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। सो दैट्स इट। अब यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं।